हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स। जो भी बच्चे 12वीं क्लास में हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम लोग जो करने वाले हैं वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीबीएसई की बात करें तो इससे बिग मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और जेईई नीट में तो खैर आते ही आते हैं। तो ये बेसिक जो है सबके लिए है, जो सीबीएसई बोर्ड में अपेयर हो रहे हैं या फिर जो नीट का एग्जाम देंगे या फिर जो जेईई का एग्जाम देंगे, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हमें स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आप लोग लिख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस वन। इसमें रे डायग्राम भी इन्वॉल्व है, तो बहुत ही सावधानी से आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ करना है मेरे साथ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप लोगों ने यूज भी किया होगा, वो जो लेंस से देखते नहीं है बुक्स में या कहीं पे भी, जहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें हमें देखनी होती है तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास ले आते हैं, उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके आगे हमें पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें 2 लेंसेज का इस्तेमाल होता है ना। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिंगल लेंस वाला तो आप लोग कहीं भी मिल जाता है, आप कहीं भी देख सकते हो। उससे क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेजेस हमारे को दिखती हैं, छोटी जो ऑब्जेक्ट होगी वो बड़ी बड़ी दिखती हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसमें उसका फेनोमेना क्या है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लेंस बनाओगे, छोटा सा लेंस होता है, और दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी होती है, लाइन हमको बिल्कुल सीधी देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा। और जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, तो सबसे पहले आप मार्किंग करोगे, होपफुली आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा और राइट की ओर खिसका देता हूँ ताकि आपको इमेज पूरी साफ साफ ही दिखे। दिस वन। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे को मार्क करनी है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, सी हो गया, इसका कुछ फोकस होगा यहाँ पर एफ। ठीक है, ये ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ही ना हो। हमारे पास ये लेंस होता है और ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ कहीं पे फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ दोनों साइड होते हैं, जितना इधर फोकल लेंथ डिस्टेंस पे होगा उतना इधर भी होगा। तो यहाँ भी आप मार्क कर सकते हो फोकल लेंथ। और हमारे को एडजस्ट करके हम लोग देखते हैं ना, कब हमें साफ दिख रहा है, कब हमें अच्छा दिख रहा है ना, एडजस्टेबल होता है। तो मैग्नीफाइड अगर हमारे को देखनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच पे कहीं पे होता है वो ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पैरेलल रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करोगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे डायग्राम ड्रॉ करोगे। और जो भी रे डायग्राम, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होता है वो हमेशा फोकस से पास करता है। इसको आप ले जाओ ऐसे, फोकस से पास करा दो ऐसे। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल रे डायग्राम है इसका। अब क्या होगा कि और एक रे आपको सेंटर से ले जाना है ऐसा। ठीक है ना, सेंटर से, ये दोनों कहीं मिलेंगे नहीं, बिल्कुल पैरेलल डाइवर्जिंग होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आईज हैं जो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो हमें क्या दिखता है, जहाँ पर ये दोनों कहीं मीट करेंगे ना, वहीं पे बनेगा हमारा फाइनल इमेज। तो इसको आप मीट करा दो कहीं पे, इसको ऐसे बैक ट्रेस करोगे वापस, ऐसा 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 ऐसा, और कहीं ये मीट करेंगे, जहाँ ये मीट करते हैं वहीं पे बनेगी फाइनल इमेज। जहाँ ये मीट करें वहीं पे आप बनाओगे फाइनल इमेज। ठीक है, इसका नाम दे दो आप ए, इसका नाम दे दो आप बी। ठीक है, और ये क्या होगा, ये इसका नाम दे दो बी डैश और इसका नाम दे दो ए डैश। ठीक है, होपफुली आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, मुझे चेक करना पड़ता है। यस, बढ़िया। तो दोनों को बैक ट्रेस करके जहाँ पे मीट करेंगे वहां पे आप नाम दे दो ए डैश। ठीक है ना, ए यहाँ पे है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा ए डैश, बी यहाँ है तो इसका इमेज
बी डैश आपको बनेगा। तो यहाँ पर साफ इमेज देखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मालूम है कि अगर 25 सेंटीमीटर पे हो इमेज बने या ऑब्जेक्ट हो तो हमें साफ साफ दिखता है। जो भी 25 सेंटीमीटर पे हो वो हमें साफ साफ दिखता है, इतना तो सबको मालूम है। तो इसको आप मार्क कर सकते हो, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ऐसे मार्क कर सकते हो। और इसको आप मार्क कर सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के लिए मार्क कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया इसका कंप्लीट रे डायग्राम जो सारे बच्चों को आनी चाहिए ड्रॉ करने। और दूसरी बात है इसमें मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन भी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय एम होता है और इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ एंगल फाउंड बाय इमेज टू द ऑब्जेक्ट। मैं लिख देता हूं, रेशियो ऑफ एंगल फाउंड बाय द इमेज टू द एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट। पहले इमेज का एंगल, उसके नीचे होता है एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हेन बोथ आर प्लेस्ड at least distance of distinct vision, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो लीस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है वो इसी की बात हो रही है 25 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको लिखना चाहिए क्योंकि हो सकता है क्या पता आ जाए, इंपॉर्टेंट तो है। तो यहाँ पर आपको एंगल्स के टर्म में बात करनी है। तो ये जो बड़ा सा जो हमारा इमेज बना है, ठीक है, तो ये जो इमेज बना है वो वर्चुअल इमेज बना है ना। ऑब्जेक्ट के साथ ही जो इमेज बनता है ना उसको बोलते हैं वर्चुअल, यानी कि उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते लेकिन देख जरूर सकते हैं। अगर आप लेंस से देखते होगे तो हम अगर वहाँ पे स्क्रीन लगाओगे तो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, वो बस लेंस से आपको दिखेगा, इस साइड से आपको दिखेगा। तो पहली बात ये होता है वर्चुअल इमेज, ये आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये लिख लिया होगा तो मैं इसको हटाने वाला हूँ ताकि मैं पूरा इसको कर पाऊँ, डेरिवेशन कर पाऊँ। क्लास 10th की कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे यहाँ पे, क्लास 10 में भी तो लाइट था ही, ठीक है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे अभी। ये तो आपको यहाँ पर एंगल को मार्क करनी है। ये जो बड़ा सा जो हमारे पास इमेज है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, इसको सेंटर से जोड़ते हैं तो ये एंगल कितना बनाएगा, बीटा बनाएगा, ऐसा बीटा। अब इस ऑब्जेक्ट को भी मुझे डी पे रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑब्जेक्ट को भी मेरे को स्मॉल डी पे रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल पैरेलल खिसका दो और यहाँ ले आओ, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ खिसका के आप यहाँ ले आए तो आपको जो मिलेगा ये आपको थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा कि यही ऑब्जेक्ट है, यानी कि बी डैश डी नाम दे दो, बी डैश डी को मान लो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये कुछ एंगल बनाएंगे, ये एंगल कुछ बनेगा ना, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा एंगल बनता है, ठीक है ना। सेंटर पे एंगल बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर पे ही दोनों एंगल बनाने हैं, ठीक है ना। ये जो बड़ा वाला इमेज है ये सेंटर पे एंगल बीटा बना रहा है और इसको हमने खिसकाया हुआ है ताकि अकॉर्डिंग टू बेसिक डेफिनेशन ऑब्जेक्ट भी स्मॉल डी पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एंगल्स तो यहाँ पे सारे स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल्स को हम लोग बीटा की जगह टैन बीटा भी लिख सकते हैं और अल्फा की जगह टैन अल्फा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हमें अब ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है। जब हम लोग बीटा की बात करेंगे, जब हम लोग यहाँ बीटा की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी,
ठीक है ना। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये तो राइट एंगल ही है, मेरे को ऑब्जेक्ट का ये इस्तेमाल करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में tan बीटा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC। तो यहाँ मैं लिखूंगा tan बीटा के लिए AB अपॉन BC, और दूसरा है tan अल्फा, ठीक है ना। तो tan अल्फा के लिए क्या लिखूंगा, B डैश D, मैं लिखूंगा B डैश D अपॉन B डैश C, ये लिखूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो AB की हाइट है वही हाइट B डैश D की भी है, ठीक है ना। जो हाइट AB की है वही B डैश D है, ये दोनों तो कट जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, B डैश C अपॉन BC, ठीक है ना। B डैश C अपॉन BC आपको मिलेगा। तो B डैश C क्या है, इमेज है, यहां से यहां तक तो इमेज है ना, यानी कि V है, ठीक है। तो V को भी मुझे -V लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ले रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, और इनकमिंग रे तो राइट साइड की ओर है, तो -V लिखना पड़ेगा आपको। और BC की बात करेंगे तो आपको -U लिखना पड़ेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा V/U, ठीक है। कोई पंगा नहीं, बड़ा सिंपल सा है, मैग्निफिकेशन आपको मिल गया V/U। चलो अच्छी बात है। तो अब हम लोग लेंस फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फार्मूला तो चलो हमको मिल गया, अब हम लोग यहाँ पर लेंस फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बढ़िया। तो बेसिकली जब हम आंखों से देखते हैं तो इस लेंस को हम लोग आई पीस भी बोल सकते हैं या आई लेंस बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आई के पास होता है। बहुत सारे बुक में आपको FE लिखा मिलेगा, तो आप घबराना नहीं है, वो आई लेंस की बात हो रही है जो आई के पास होता है। तो उसका दूसरा नाम है, आप इसको सिंपल लेंस भी बोल सकते हो या आई लेंस बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कृपया करके मेरे साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि मुझे और भी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, बढ़िया है, ये हो गया। तो मैं यहाँ पर V/U को हटा के ना थोड़ा फोकल लेंथ के टर्म में भी लिखना चाहता हूँ मैग्निफिकेशन का फार्मूला, तो दूसरा फार्मूला कहलाएगा। तो मैं क्या करूंगा, V से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ थ्रू आउट, LHS में भी और RHS में भी। तो मुझे क्या मिलेगा, V/F इज इक्वल टू V/V माइनस V/U, ऐसे लिख सकते हैं ना, V से मल्टीप्लाई करके। तो ये V/V कट जाएगा, मुझे मिल जाएगा V/U इज इक्वल टू 1 माइनस V/F। माइनस V/U को इधर ले आया, V/F को उधर ले गया, तो ये मिल गया मुझे। अब V/U की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं डाल देता हूँ 1 माइनस V/F। अब यहाँ पे जो V है, बेसिकली जो V है ना वो क्या है, -D है। V तो -D है, तो यहाँ -D लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस D/F, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। बहुत सारे बुक में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा E के टर्म में, सब्सक्रिप्शन E लगा होगा, तो आप घबराना नहीं है उसमें। इसका दूसरा रूप क्या है, ME लिख सकते हैं, 1 प्लस D/FE भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे बुक में आपको ऐसे भी मिलेंगे, यहाँ E लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है। इसी लेंस की बात हो रही है, एक ही तो लेंस है, उसको आप नाम चाहे जो भी दे दो, लेंस तो एक ही रहेगा। तो ये पूरा CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा रे डायग्राम और ये छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो अच्छे से, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू।